नमस्ते बच्चों। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है शमशान, जिसे मन्नू भंडारी जी ने लिखा है। मन्नू भंडारी एक प्रसिद्ध कहानीकार है, उपन्यासकार है, साहित्यकार, लेखिका भी है। तो उनका परिचय ऐसा है कि हिंदी कहानीकार मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर वहीं से एमए की उपाधि प्राप्त की। नई पीढ़ी की महिला कथाकारों में आपका विशिष्ट स्थान है। आपका विवाह हिंदी साहित्यकार श्री राजेंद्र यादव से हुआ। आपने अपनी कहानियों में नारी जीवन के समस्याओं को मार्मिक ढंग से रेखांकित किया है। आपकी रचना शैली संयत और प्रवाहपूर्ण है। भाषा सजीव और आडंबर शून्य है। आपकी कहानी संग्रह इस प्रकार है: मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट सैलाब आदि हैं। इस कहानी में मन्नू भंडारी जी जिंदगी की एक प्रमुख सत्य जो है इसे उजागर करना चाहते हैं। वो क्या है? जैसे कि मनुष्य इस दुनिया में आया है, वो ऐसा समझता है कि मैं कैसे भी जियो और कुछ भी करो, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, और अपनी स्वार्थपरता और सुख लोलुपता के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है और किसी भी हद तक जाने के लिए वो तैयार है। तो यहाँ पर पहाड़ी और शमशान का संकेत करते हुए ये लेखिका हमें क्या करती है, मनुष्य के जिंदगी में स्वार्थपरता कितना महत्व रखता है और उसके वजह से मनुष्य इंसान नहीं होता और वो किसी से प्रेम नहीं करता, केवल अपने आप से ही प्रेम करता है। इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस कहानी में हमें दर्शाया है। यहाँ पर देखिए, पहाड़ी मनुष्य का परिचय देते हुए शमशान से कहता है, जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है। पहाड़ी को स्त्रीलिंग के रूप में दिया गया है, शमशान पुल्लिंग है यहाँ पर, और मनुष्य के बारे में दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो अंत में ये पहाड़ी जो शमशान को समझाती है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। जीवित रहने की ललक के चलते ही वह हर वियोग झेल लेता है, व्यथा सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है। प्रस्तुत कहानी में मन्नू भंडारी ने इस सत्य को उजागर किया है। मनुष्य की स्वार्थपरता, सुख लोलुपता एवं जीवन की वास्तविकता का परिचय कराने हेतु प्रस्तुत व्यंग्य रचना चयनित है। अब हम पाठ पढ़ेंगे। देखिए, रात के 10 बजे होंगे। शमशान के एक ओर डोम ने बेफिक्री से काट बिछाते हुए कबीर के दोहे की ऊंची तान छेड़ दी। ऐसा कहा उन्होंने, जेही घट प्रेमना संचराई, सोई घट जान मसान। रात के 10 बजे का समय है। शमशान के एक ओर डोम मतलब शमशान की रखवाली करने वाला, स्मशाನ ಕಾಯುವವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। बेफिक्री निश्चिंतता से वो काट बिछाकर कबीर के दोहे को जोर से उच्च स्वर में कह रहा है, बोल रहा है। ऊंची थान, उच्च स्वर में बोलना।
जेहि घट प्रेम न संचरई सोई घट जान मसान। जिस व्यक्ति को अपने शरीर पर प्यार है, इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंत में उसका शरीर शमशान की ओर ही बढ़ेगा। इसका अर्थ ये मनुष्य इस दुनिया में शाश्वत नहीं है। जो जन्म लेता है उसे अवश्य ही मरना है। इस बात को कबीरदास ने अपने दोहे में व्यक्त किया था। डोम वही दोहे को उच्च स्वर में कह रहा है। शमशान का दिल भर आया। दिल भर आना मतलब अत्यंत दुख हुआ। शमशान को बहुत दुख हुआ। एक सर्द आह भरकर, सर्द मतलब ठंड, आह मतलब वेदना सूचक शब्द, आह मतलब वेदना सूचक शब्द, आह भरकर उसने पहलू में कड़ी, पहलू मतलब उसके पास, बाजू में कड़ी, पहाड़ी से कहा। ये 3 मार्क्स के लिए आता है। ये प्रश्न पूरा ऐसे ही लिखना चाहिए। शमशान का दिल भर आया। एक सर्द आह भरकर उसने पहलू में खड़ी पहाड़ी से कहा, मैं इंसान को जितना प्यार करता हूँ उतनी ही घृणा उससे पाता हूँ। घृणा मतलब नफरत, तिरस्कार। सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि कभी उन्हें मेरा मुँह ना देखना पड़े, पर वास्तव में मैं इतना बुरा नहीं हूँ। जैसे कि ये शमशान डोम के उस दोहे को सुनकर बहुत दुख से पहलू में खड़ी पहाड़ी से इस तरह कहता है, मैं मनुष्य से, इंसान मतलब मनुष्य, मनुष्य से जितना प्यार करता हूँ उतनी ही घृणा, तिरस्कार उससे वापस लेता हूँ। क्योंकि बात यह है कि कोई भी अपने ज़िंदगी में जीते जी शमशान आना नहीं चाहते, स्मशान आना नहीं चाहते, स्मशान का मुँह देखना भी नहीं चाहते। परंतु वास्तव में देखा जाए तो मैं इतना बुरा नहीं हूँ। संसार में जब मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता, तब मैं उसे अपनी गोद में स्थान देता हूँ। एक इंसान इस धरती पर मरने के बाद इस धरती पर उसका कोई स्थान नहीं रहता। उसके शव को लेकर उसके बीवी बच्चे जीते नहीं हैं, एक दिन भी समय नहीं बिताते, एक पल भी वहाँ पर दिन काटना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस हालत में ऐसे मरे हुए इंसान को मैं अपने गोद में स्थान देता हूँ। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वृद्ध हो या बालक, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। पर इससे क्या होता है? स्मशान ऐसा कहता है, मेरे गोद में आने वाले मरे हुए इंसान, चाहे वो अमीर भी हो सकते हैं या गरीब भी हो सकते हैं, वृद्ध हो सकते हैं या बालक, स्त्री हो सकती है या पुरुष, कोई भी हो, मैं सबको समान रूप से सुलाता हूँ। पर इससे मुझे क्या मिलता है? मेरे पास वह प्रेम नहीं जो मनुष्य की सबसे बड़ी निधि है। मनुष्य क्या चाहता है? दूसरों की प्यार चाहता है। वो प्यार मुझ में नहीं है। मेरे दिल में मोहब्बत, मोहब्बत मतलब प्यार, मोहब्बत का वह चिराग, चिराग मतलब दिया, रोशन नहीं होता, रोशन प्रकाशित नहीं होता, जिसके बल पर मैं उसके दिल में अपने लिए
थोड़ा सा स्थान बना सकता। नहीं जानता खुदा ने मेरे साथ ऐसी बेइंसाफ़ी का सलूक क्यों किया। बेइंसाफ़ी मतलब अन्यायी, सलूक मतलब व्यवहार। रात के 10 बजे समय डोम ऐसे ही कबीरदास के दोहे को उच्च स्वर में गा रहा था। उस समय शमशान को बहुत दुख हुआ। वो एक ठंड आह भरकर मतलब वेदना सूचक शब्द उसके मुंह से निकलता है। तो बाजू में खड़ी पहाड़ी से वो ऐसा कहता है, मैं मनुष्य से जितना प्यार करता हूँ परंतु मनुष्य मुझसे हमेशा तिरस्कार की भावना ही रखता है। ಈಗ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ ಆಯಿತು. ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಯೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಲಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಮೊದಲು ಕಬೀರ್ದಾಸರ ದೋಹೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೋ ಅವರ ಶರೀರ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ಮಶಾನ ಏನು ಬಯಸ್ತದೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಈ ದೋಹಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಹ ಪರ್ವತದ ಬಳಿ ಕೇಳ್ತದೆ. ಪರ್ವತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಮಾನವೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಮಶಾನ ಮತ್ತು ಪರ್ವತ. ಈ ಸ್ಮಶಾನ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರದ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ತಾನು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಾನಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ವೋ, ಅವನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಶವದ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ವೋ, ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಶವವನ್ನು ನನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಬಡವ ಇರ್ಬೋದು, ವೃದ್ಧನಿರ್ಬೋದು, ಬಾಲಕನಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಸಮಾನವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ? ನನಗೇನು ಲಾಭ? ನನಗೆ ಯಾವ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ದೀಪವೂ ಕೂಡ ಉರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಜಾಗವನ್ನು ಪಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮಶಾನ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಥರದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಮಶಾನ ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಪರ್ವತದ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. शहर और शमशान के बीच खड़ी पहाड़ी मुस्कुरा दी. उसकी यह व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट शमशान के हृदय में चुभ गई. चुभना, चुचूदो. उसने पूछा,
क्या तुम्हारी कभी यह इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी इंसान की तरह प्रेम भरा दिल होता, जिसमें अपने प्रिय के लिए मर मिटने की तमन्ना मचलती रहती है। तमन्ना, इच्छा, आकांक्षा। शहर और शमशान, शमशान और शहर के बीच पहाड़ी है, पहाड़ी खड़ी है। शमशान के दुख को देखकर पहाड़ी मुस्कुराती है। उसकी बातों को सुनकर पहाड़ी को हंसी आ गई। उसकी यह व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट शमशान के हृदय में चुभ गई। उसकी मतलब किसकी है? पहाड़ी की व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट शमशान के हृदय में चुभ गई। उसने पूछा, क्या तुम्हारी कभी यह इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी इंसान की तरह प्रेम भरा दिल होता, जिसमें अपने प्रिय के लिए मर मिटने की तमन्ना मचलती रहती है? शमशान पहाड़ी से इस तरह पूछता है, तुम्हारी कभी इच्छा नहीं हुई क्या? तुम भी इंसान बनना है, इंसान की तरह प्रेम करना है, प्रेम भरा दिल रहना चाहिए। ऐसी इच्छा कभी तुम्हारे मन में नहीं आया है क्या? और अगर हमारे प्रिय हमसे जुदा हो जाएंगे तो उनकी याद में तड़पना, इस विषय के बारे में तुमने कभी सोचा नहीं क्या? ऐसा शमशान पहाड़ी से पूछता है और कहता है, कभी कभी दूर दूर से हवाएं आती हैं और लैला मजनू और शीरी फरहाद की प्रेम कहानियाँ मुझे सुना जाती है तो सच मानना मैं तड़प कर रह जाता हूँ। काश मैं भी मजनू होता और लैला के वियोग में अपने को कुर्बान कर देता। प्रिय की प्रतीक्षा में राह में पलकों के पावड़े बिछाकर बैठा रहता। सावन की उठी गठाएं मेरे मन में हुक उठाती और बसंत की सुरमई सांझें मेरे मन में तड़प बनकर रह जाती। प्रिय का जीवन ही मेरा जीवन होता और उसकी मौत मेरी मौत। पर क्या करो, ईश्वर ने तो मुझे शमशान बनाया है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं, स्निग्धता नहीं, सरसता नहीं, केवल धू धू करती आग की लपेटें हैं। शमशान कहता है, कभी दूर दूर से हवाएं आती हैं। ये हवाएं मुझे स्पर्श करके चली जाती है तो ये हवाएं क्या लाती है? लैला मजनू, शीरी फरहाद की प्रेम कहानियों को लेकर आती है और उन कहानियों को मुझे सुनाकर जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि सच मानना मैं भी तड़प कर रह जाता हूँ और इस तरह सोचता हूँ, काश मतलब ऐसा हो जाए कि मैं भी मजनू होता, कितना अच्छा होता और लैला के वियोग में अपने आप को कुर्बान मतलब बलि चढ़ाना, त्याग देना कर देता। और अगर मैं मजनू होता तो मैं कैसे रहता, उसके बारे में शमशान बता रहा है। प्रिय की प्रतीक्षा में, प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार, प्रिय मतलब कौन है यहाँ पर? लैला। लैला की इंतज़ार में राह में पलकों के पावड़े बिछाकर बैठा रहता। ಪಲಕ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆಗಳು. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಹಾಸಿನ ಥರ, ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಥರ ಹಾಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸಾವನ್ ಕಿ ಉಠಿ ಗಠಾಯೆ,
सावन श्रावण मास की उठी घटाएं मतलब बादल। मेरे मन में हुक उठाती, हुक मतलब हृदय की पीड़ा। बसंत मतलब वसंत ऋतु। सुरमई, सुरमई मतलब सुरमे रंग का, मतलब लाल रंग का। रंगीन सांझे, सांझे ಅಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲಗಳು। मेरे मन में तड़प बनकर रह जाती। अगर मैं मजनू होता तो क्या करता? लैला की प्रतीक्षा में अपने पलकों को ही पावड़े की तरह बिछाकर बैठा रहता और श्रावण मास में जो आकाश में बादल छा जाते हैं, उन बादलों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हृदय की पीड़ा जो है और ज़्यादा हो गई, क्योंकि अब मेरे साथ लैला नहीं है और उसकी याद में मैं खो गया हूँ, ऐसा लगता है। और वसंत ऋतु में सांझें रंगीन होती है। उन रंगीन सांझ में मेरा मन तड़पता है। अगर लैला मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता, ऐसा मैं सोच लेता हूँ। और लैला का जीवन ही मेरा जीवन होता और उसकी मृत्यु मेरी मृत्यु। पर क्या करूँ, भगवान ने मुझे स्मशान बनाया है। ऐसा स्मशान जिसके हृदय में किसी के प्रति प्यार नहीं है, स्निग्धता नहीं है और सरसता नहीं है। संभाषण वहाँ पर नहीं होता, केवल धू धू जलती हुई आग की लपेटें हैं। लपेट मतलब ज्वाला है, ऐसा ಶಂಶಾನ್ कहता है। ಅಂದರೆ ಸ್ಮಶಾನ ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಪರ್ವತದ ಬಳಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪರ್ವತ ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ಪರ್ವತದ ಬಲಬದಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನ ಇದೆ, ಪರ್ವತದ ಎಡಬದಿಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಇದೆ. ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಇದೆ. ಪರ್ವತ ಜೋರಾಗಿ ನಗಾಡ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಸ್ಮಶಾನವೂ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಡೆ ಪಟ್ಟಣವೂ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಶಾನ ಆ ಥರ ಹೇಳುವಾಗ ಪರ್ವತ ನಗಾಡ್ತದೆ. ಸ್ಮಶಾನ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ವತ ನಗಾಡಿತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ಯಾರೋ ತನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿತು, ಜೋರಾಗಿ ತಿವಿದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪರ್ವತದ ಬಳಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ, ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿ ಇರುವ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು, ಆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯವ ನಿನ್ನದಾಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾದಾಗ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒದ್ದಾಡಬೇಕು, ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಪರ್ವತದ ಬಳಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಗಾಳಿ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಲೈಲಾ ಮಜ್ನು, ಶೀರಿ ಫರ್ಹಾದ್ರ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳು. ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ನಾನೂ ಕೂಡ ಮಜ್ನು ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಮಜ್ನು ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಲೈಲಾಳ ವಿಯೋಗದಲ್ಲಿ, ವಿಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಯನ್ನೇ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಥರ ಹಾಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವಳದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಅವಳನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಆ ಮೋಡಗಳು
ದಟ್ಟವಾದ ಮೋಡಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈಗ ಲೈಲಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆ. ಅದೇ ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಆ ಸುಂದರವಾದ ಸಂಜೆ ಕೂಡ ನನಗಿಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಲಾ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗಿಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಲೈಲಾ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಸುಂದರವಾದ ಸಂಜೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಜೀವನವೇ ನನ್ನ ಜೀವನ, ಅವಳ ಸಾವೇ ನನ್ನ ಸಾವು. ಆದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮಶಾನ ಆಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಆ ಸ್ಮಶಾನದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಸಹಜವಾದ ಮುಗ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ, ಸರಸ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಧಗಧಗಾಂತ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಉಳಿದದ್ದು.